हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप लोग? मेरा नाम नबील है। iOS 18.3 का आरसी वर्जन यानी कि रिलीज कैंडिडेट वर्जन यानी कि जिसको एप्पल पहले बोलता था गोल्डन मास्टर वर्जन, वो आ चुका है। और यहाँ पे जो iOS 18.3 का आरसी वर्जन है, इसका अपडेट का साइज बहुत बड़ा है। तो इस अपडेट में क्या कुछ नया है, क्या खास है, आपको फाइनल स्टेबल वर्जन कब मिल सकता है, कि बहुत लोग 18.2.1 से परेशान है, नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, कॉल फेलियर आ रहा है। तो इसका इलाज जो है या इसका सोल्यूशन जो है इस अपडेट में क्या हमको देखने मिलेगा, आइए सारी चीजों पर आप डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं यहाँ पे अपडेट के साइज की। iOS 18.3 का जो आरसी वर्जन है उसका अपडेट का साइज है 7.38 GB। आपको लगेगा कि इतना बड़ा अपडेट साइज क्यों है, फिक्र करने की जरूरत नहीं। आपको जो स्टेबल वर्जन आएगा उसका अपडेट का साइज, अगर आप 18.2.1 से जा रहे हो तो 1 GB 1.5 GB के आसपास या उससे कम भी हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है, पूरा iOS जो है वो रीइंस्टॉल किया जाता है ताकि कोई भी दिक्कत है, इसके अंदर कोई प्रॉब्लम है, परेशानी है तो वो यहाँ पे सॉल्व हो जाए। क्योंकि बेटा वर्जन पे होते हैं हम 1 2 3 4, फिर उसके बाद आरसी वर्जन, तो यहाँ पे इस वजह से ये बड़ा रहता है। इस अपडेट को करने से पहले 18.3 ही था वर्जन, क्योंकि वो भी जो है एक बेटा वर्जन था 18.3 का, तो वही रहेगा यहाँ पे iOS वर्जन। लेकिन बिल्ड नंबर अलग था, वो बताता हूं मैं आपको क्या था। अवेलेबल फ्री स्पेस था 153.1 GB और मोडेम फर्मवेयर था 1.40.03। अपडेट करने से पहले का जो बिल्ड नंबर था उसके एंड में B था। अपडेट करने के बाद यहाँ पे iOS वर्जन अगेन 18.3 रहेगा, लेकिन आपके फोन में चेंज होगा, 18.2.1 से 18.3 होगा। अवेलेबल फ्री स्पेस जो है ये 153.1 GB थी, अभी 153.04 GB हो गई। तो यहाँ पे 600 MB के आसपास जो है अवेलेबल फ्री स्पेस घटी है, लेकिन ज्यादा कुछ फर्क इससे पड़ेगा नहीं आपको। और मोडेम फर्मवेयर यहाँ पे नया आपको देखने नहीं मिलेगा अगर आप पिछले बेटा से आरसी वर्जन पे जा रहे हो तो। लेकिन अगर आप 18.2.1 से जा रहे हो या 18.2 से जा रहे हो इस पे, तो आपको डेफिनेटली देखने मिलेगा नया मोडेम अपडेट। जो आरसी वर्जन है 18.3 का, इसका बिल्ड नंबर है 22D60। आपने यहाँ पे ऑब्जर्व किया होगा कि एंड में जो बी था वो हट गया है, बिल्ड नंबर छोटा हो गया है। और अगर एप्पल इसका RC2 वर्जन रिलीज नहीं करता है तो यही बिल्ड नंबर आपको फाइनल स्टेबल वर्जन में भी देखने मिल जाएगा। iOS 18.3 आरसी में क्या कुछ नया बताता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे सब कुछ जो नया आने वाला है iOS 18.3 में वो थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बता देता हूँ। वही चीजें जो है यहाँ पे आरसी वर्जन के अंदर भी जो है नई ही निकल के आने वाली है। इसके अलावा आपको यहाँ पे कुछ देखने नहीं मिलेगा नया। जो iOS 18.3 में आने वाला है, जो बेटाज में हम देख रहे हैं वही है। तो एक रिकैप जैसे यहाँ पे कर लेते हैं। अगर यहाँ पे कोई भी चीज आप मल्टीप्लाई करते हो, 7 इंटू आप 2 करते हो और इक्वल टू दबाते हो तो 14 आता है। अगेन आप इक्वल टू दबाओगे तो 28 आएगा, मतलब 14 इंटू 2 हो रहा है। फिर अगेन दबाओगे तो 28 इंटू 2 हो रहा है। तो ये एक नई चीज कैलकुलेटर में यहाँ पे एप्पल ने ऐड की है, जो 18.3 से आपको देखने मिलेगी आपके फोन्स में। एप्पल होम किट का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, आपने होम ऐप सेटअप करके रखा है, वो सारे आपके पास प्रोडक्ट्स है, होम पॉड वगैरह है, तो रोबोटिक जो वैक्यूम क्लीनर आते हैं वो भी एप्पल होम किट के साथ काम करेंगे, जो कंपैटिबल है वो। नोटिफिकेशन समरी जो आती है, अब यहाँ पे ये मेरा प्राइमरी डिवाइस नहीं है, मेरा प्राइमरी डिवाइस जो है 16 प्रो मैक्स है, 16 प्रो है। उन समरीज को आप जब देखेंगे नोटिफिकेशन समरीज को, तो आपको इटैलिक में नजर आएगी। अभी जो नोटिफिकेशन समरी है वो नॉर्मल टेक्स्ट में, आपको रेगुलर टेक्स्ट में नजर आती है, रेगुलर फॉन्ट में। वहीं से स्लाइड करके आप नोटिफिकेशन समरीज को टर्न ऑफ भी कर पाएंगे। जैसे आप नोटिफिकेशन को टर्न ऑफ करते हैं, नोटिफिकेशन की समरी जो है उसको भी टर्न ऑफ कर सकते हैं। अगर आपको काम की नहीं लगती तो आपको सेटिंग में जाके, फिर नोटिफिकेशन में जाके, फिर समराइज नोटिफिकेशन को यहाँ से पर्टिकुलर उन एप्स के लिए ऑफ करने की जरूरत नहीं है। जो नोटिफिकेशन लेके आते भी नहीं अपना आपके स्क्रीन पे, आपको जो ऐप से प्रॉब्लम है, उसके नोटिफिकेशन समरी से प्रॉब्लम है, आप सीधा स्क्रीन से उसको ऑफ कर सकते हैं। समराइज नोटिफिकेशन में आते हो आप नोटिफिकेशन के अंदर, तो यहाँ पे साथ में लिखा है समरीज में कंटेंट एरर। तो यहाँ पे एरर जो है समरीज के अंदर है, और मैं खुद ये चीज एक्सपीरियंस करता हूँ। जब ईमेल की समरी बन के आती है, कुछ आती है, तो काफी कुछ गड़बड़ दिखाता है। मुझे लगता है अरे किसने भेज दिया इस टाइप का ईमेल, और खोल के देखता हूँ 2-3 ईमेल का क्लब करके वो समरी दे देता है। तो यहाँ पे कभी कभी इस टाइप के एरर वहाँ पे आपको देखने मिल सकते हैं। विजुअल इंटेलिजेंस जो एप्पल इंटेलिजेंस का एक हिस्सा है, यहाँ पे कैमरा कंट्रोल बटन है, आईफोन 16 सीरीज में काम करता है। इस पे अगर आप लॉन्ग प्रेस करके तो ओपन हो जाता है। इसमें एक नया ऑप्शन ये आया है कि कोई भी फ्लायर्स या एडवर्टाइजमेंट अगर आप देखते हो किसी इवेंट का, और अगर आप उसको स्कैन कर लेते हो इससे, तो यहाँ पे वो आपको ऑप्शन दिखाता है टू ऐड इट टू योर कैलेंडर। अभी मैंने 2-3 बार किया ट्राई, तो एक बार कैलेंडर का दिखाया, एक बार ये वेन्यू का जो है मैप इसने डायरेक्टली ओपन कर दिया। तो यहाँ पे अभी भी इसके अंदर मैं बोलूँगा कि काफ़ी इंप्रूवमेंट की जगह। देखिए यहाँ पे उसका जो वेबसाइट है ये इवेंट का, वो सामने आ जा रहा है। एक बार फिर से मैं इसको स्कैन करके देखता हूँ और देखता हूँ कि यहाँ आपके सामने ये क्या बताया। तो यहाँ पे बता नहीं रहा है यहाँ पे, लेकिन कैलेंडर पे ऐड करने का ऑप्शन इसके पहले इसने मुझे बताया था। एक बार फिर मैं चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा है, लेकिन ये आता है। एक बार इसका मैप बता दिया इसने खोल के। तो यहाँ पे अगर प्रॉपर इवेंट रहेगा विद टाइमिंग, अभी ये जो इवेंट मैंने ओपन किया था इसमें टाइमिंग नहीं था, बट अगर टाइमिंग वगैरह रहेगा तो यहाँ पे कैलेंडर पे ऐड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और विजुअल इंटेलिजेंस जो है अब प्लांट्स और एनिमल को भी आइडेंटिफाई कर सकता है। ये नकली प्लांट को आइडेंटिफाई करता है कि नहीं वो देखते हैं। ये आइकिया का प्लांट है, तो यहाँ पे देखिए मे बी एलोवेरा करके ये यहाँ पे बता रहा है। मैंने क्लिक भी नहीं किया और अपने आप ही ये इसको स्कैन करके बता रहा है मुझे। iOS 18.3 में एक और नई चीज आपको ये देखने मिलेगी कि कैमरा के अंदर आप चले जाते हो सेटिंग में, और यहाँ पे जाते हो कैमरा कंट्रोल में, लॉक फोकस एंड एक्सपोजर का आपको ऑप्शन देखने मिलता है। इससे क्या कर सकते हैं आप कि आपने कैमरा ओपन किया और यहाँ पे अगर आप इसको
प्रेस करके ऐसा रखेंगे, देखिए AF लॉक और AE लॉक यानी कि ऑटो फोकस एंड ऑटो एक्सपोजर, ये लॉक आप कैमरा कंट्रोल बटन पे हाफ प्रेस करके जो है कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको शूट वगैरह करने में कुछ ये बेनिफिशियल रह सकता है। मैंने ज्यादा इसको इस्तेमाल कभी किया ही नहीं क्योंकि मुझे ज्यादा स्टेबल लगता है नॉर्मली ये शटर बटन क्लिक करना। सेटिंग में एक्सेसिबिलिटी में चलते हैं और यहाँ पे हम नीचे चले जाते हैं और यहाँ पे हमको नजर आता है ये कैमरा कंट्रोल, लेकिन ये जो इसका आइकन था ये डार्क मोड में सही से काम नहीं करता। अभी चेक कर लेते हैं क्या डार्क मोड में सही आइकन दिखा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कैमरा कंट्रोल का सही आइकन दिखा रहा है और ये भी डार्क मोड में आ चुका है। लॉन्ग स्क्रीनशॉट अगर आप लेते हो तो यहाँ पे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लेंगे, उसके बाद इसको ओपन करेंगे, उसके बाद फुल पेज पे चले जाते हैं और इसको अगर आप क्रॉप करते हो, ठीक है, ये स्क्रीनशॉट को आप छोटा करते हो और आप किसी को भेजते हो तो यहाँ पे जो है जैसे आप डन दबाएंगे तो एक वार्निंग आपको अब नजर आएगी iOS 18.3 में, द क्रॉप कंटेंट इज नॉट रिमूव फ्रॉम PDF, कंटेंट आउटसाइड द क्रॉप्ड एरिया वोंट बी विजिबल इन मोस्ट PDF व्यूअर्स बट इट कैन बी मेड विजिबल इन सम एप्स। मतलब क्या लिखा है कि आप क्रॉप करके PDF किसी को भेज तो रहे हो और आपको लग रहा है कि सामने वाला वो क्रॉप पोर्शन ही देख रहा है, लेकिन कुछ ऐसे एप्स है जो वो क्रॉप पोर्शन को भी दिखा सकते हैं। तो केयरफुल रहना किसी को PDF भेजने के पहले। अगर आप जनरल कोई डॉक्यूमेंट वगैरह भेज रहे हो और क्रॉप करके आप बस उनका ध्यान वहां पे लेके जाना चाहते हो तो ठीक है, अदरवाइज कोई सेंसिटिव डेटा है वहां पे जो आप क्रॉप करके हटाना चाहते हो तो वो हटेगा नहीं। अब बात करते हैं यहाँ पे बैटरी की iOS 18.3 में। देखिए इसका जो रिव्यू है वो तो फाइनल वर्जन आने के बाद ही मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बैटरी हेल्थ वगैरह पे कुछ असर पड़ा है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। बैटरी 100% थी और अभी चेक करते हैं तो 100% है। साइकिल काउंट 28 है। मेरा जो रेगुलर फोन है उसका तो 100+ है, उसमें भी 100% है। तो आप अच्छे से मेंटेन करेंगे तो 100% रहती है, कोई इश्यूज में नहीं आता है। चार्जिंग जो है ऐसे 100% मत करना, 80 पे रखना। मैं कभी कभी टेस्ट करने के लिए जो है करते रहता हूँ, 80 और 20 के बीच में आप रखेंगे तो बेस्ट रहता है। बाकी बैटरी लाइफ 18.3 पे आपको बेटर देखने मिलना चाहिए व्हेन कंपेयर टू 18.2.1। स्टोरेज और नेटवर्क, देखिए स्टोरेज में कोई दिक्कत नहीं है। 18.3 में आपको जनरली स्टोरेज बढ़ के ही मिलेगा और इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। इस बार भी जो है सिर्फ 600 MB कम हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उतना घटता बढ़ता रहता है। यहाँ पे सिस्टम डेटा 10.16 GB नजर आ रहा है, लेकिन जो रेगुलर फोन में यूज करता है उसमें 1-2 GB के आसपास ही रहता है। iOS का अगर देखेंगे हम यूजेज तो यहाँ पे जो एप्पल इंटेलिजेंस है उसने 6 GB के करीब जो है ऑक्यूपाई करके रखा है, क्योंकि इसके अंदर आप जानते हैं कि इमेज प्लेग्राउंड वगैरह आपको सारी चीजें देखने मिलती है। नेटवर्क की बात करें तो यहाँ पे इस वाले अपडेट में तो नया मोडेम फर्मवेयर नहीं है, लेकिन 18.2.1 के मुकाबले आपको काफी नया मोडेम फर्मवेयर देखने मिलेगा, जिससे आपको नेटवर्क परफॉर्मेंस इंप्रूव नजर आना चाहिए। अभी फिलहाल 18.3 पे अच्छा है नेटवर्क परफॉर्मेंस और 18.2.1 पे बहुत खराब है, बहुत कॉल फेलियर हो रहे हैं। परफॉर्मेंस ओवरऑल जो है जनरल तो काफी अच्छा है, एप्स वगैरह स्मूथली ओपन हो जाते हैं फटाफट और यहाँ पे स्क्रोलिंग वगैरह एकदम स्मूथ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं नजर आई मुझे। बाकी गीगबेंच के बेंचमार्क्स आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि स्कोर जो है पहले के मुकाबले बढ़ के आया घट के। तो 3557890 था, अभी 3559 और 8902 है, तो मतलब ऑलमोस्ट बोल सकते हैं एग्जैक्टली सेम ही। 2 पॉइंट इधर उधर तो कोई मतलब बनता ही नहीं है उसका, तो अच्छा ही है बेंचमार्क्स और पहले के मुकाबले भी सही है। जीपीयू का स्कोर भी देख लेते हैं तो हिस्ट्री में चलते जीपीयू की 33,146 था, अभी 33,152 है, तो ये भी सही है। 33,000 की जो रेंज है 32 का एंड 33,000 के प्लस, ये बहुत अच्छा स्कोर है इस फोन के लिए। अगला अपडेट कब आपको देखने मिलेगा तो यहाँ पे कैलेंडर ओपन करते हैं और यहाँ पे नेक्स्ट वीक जो है आपको सेम मतलब ट्यूसडे वगैरह को iOS 18.3 का फाइनल स्टेबल वर्जन देखने मिल जाना चाहिए। उसके बाद 18.4 के जो बेटाज है वो शुरू हो जाने चाहिए। क्या आपको iOS 18.3 RC पे अपडेट करना चाहिए? तो मुझे नहीं लगता अपडेट करना चाहिए। अगर आप बेटा वर्जन पे तो जरूर कीजिए, लेकिन अगर आप नॉर्मल स्टेबल वर्जन पे चल रहे हो तो करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक हफ्ते में तो स्टेबल वर्जन आपके फोन पे आ ही जाएगा। यही दिखाली दोस्तों iOS 18.3 की। उम्मीद करता हूं आपका वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय।